यह वीडियो कोल्हापुर की है। लाखों की संख्या में लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर इस प्रदर्शन की वजह ना ही गरीबी है और ना ही बेरोजगारी। इस प्रदर्शन की वजह है एक हाथी जो भारत और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का सर दर्द बन चुका है। कहीं पर अनंत अंबानी के फोटो पर जूतों की माला चढ़ाई जा रही है, तो कहीं पर लाखों की संख्या में लोग जियो और रिलायंस का बायकॉट कर रहे हैं। दरअसल कोल्हापुर के नंदिनी मठ में पिछले 34 साल से माधुरी उर्फ महादेवी नाम की एक हाथी रह रही थी। बाकी दुनिया के लिए माधुरी सिर्फ एक हाथी हो सकती है, लेकिन नंदिनी मठ और कोल्हापुर के लोगों के लिए माधुरी उनके आस्था और संस्कृति का हिस्सा है। और पिछले 700 सालों से नंदिनी मठ का रिवाज रहा है कि वह हाथी पालते हैं। लेकिन अब माधुरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात के जामनगर के वन्य जीव पुनर्वास केंद्र वनतारा में भेज दिया गया है, क्योंकि वनतारा के मालिक अनंत अंबानी है, जिसे रिलायंस फंड करता है। इसीलिए लोगों का गुस्सा सीधे सीधे रिलायंस और जियो पर फूट रहा है। पर सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर माधुरी को वनतारा भेजने का आदेश दिया ही क्यों? तो दरअसल पेटा नाम की एक संगठन है जो कि जानवरों के अधिकार के लिए बात करती है। पेटा इंडिया ने आरोप लगाया कि माधुरी का शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा था। जैन मठ ने 2012 से 2023 तक माधुरी को 12 से 13 बार प्रदेश से बाहर ले जाकर धार्मिक जुलूस का हिस्सा बनाया। साथ ही 2023 में गैर कानूनी तरीके से माधुरी को तेलंगाना के मुहर्रम की शोभा यात्रा का भी हिस्सा बनाया गया। पेटा इंडिया ने यह भी आरोप लगाया कि माधुरी को कैद में रखा जाता था, उसके पैरों में लोहे की जंजीरें बांधी जाती थी, जिसके वजह से वह अकेलेपन और मानसिक तनाव की शिकार हो चुकी थी। अपने निराशाजनक जीवन से परेशान होकर माधुरी ने जैन मठ के प्रमुख पुजारी पर घातक हमला भी किया था, जिसमें पुजारी की मौत हो गई। एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने इन सभी दावों की पुष्टि भी की है, जिसके बाद उस समय के तत्कालीन सांसद राजू शेट्टी ने वन विभाग से आग्रह किया था कि माधुरी को चिड़ियाघर में भेज दिया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब जो प्रदर्शन हो रहा है उसे राजू शेट्टी ही लीड कर रहे हैं। माधुरी को वनतारा भेजने पर कोल्हापुर के लोगों में बहुत ही ज़्यादा नाराजगी है। राजू शेट्टी ने दावा किया है कि पेटा अंबानी की गुलामी कर रहा है और साथ ही उसने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए गलत कागजात दिखाए हैं। राजू शेट्टी ने यह भी दावा किया कि वनतारा में विदेश से पशु तस्करी की जाती है। ऐसे में हम वनतारा पर विश्वास नहीं कर सकते। पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि हाथी को स्थानांतरित करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें महाराष्ट्र सरकार की कोई भी भूमिका नहीं थी, लेकिन फिर भी वह विधायकों और सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं और हाथी को वापस लाने की कानूनी प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सच में माधुरी की घर वापसी होती है या फिर वनतारा ही माधुरी का नया घर बनेगा।